नमस्कार, न्यूज 30 में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन भी कर्फ्यू का असर देखा गया। फांसी का फंदा लगाकर ये लीला की समाप्त। आमजन को मास्क लगाकर रखना चाहिए। चूरू में दूसरे दिन भी कर्फ्यू का असर देखा गया। बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस दिन भर गश्त करती रही। व्यापारियों ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए लगाए गए कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन किया। सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रखे। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। शहर में दिन भर पुलिस गश्त करती रही। बेवजह जो भी घरों से बाहर निकल रहे थे उन्हें समझाइश कर घर वापस भेजा गया। ये 15 तारीख को शाम को 6 बजे से और कल सोमवार को सुबह 6 बजे तक एक कर्फ्यू लगाया हुआ है सरकार के आदेश से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए। उसके लिए बाजार बंद करवा दिया है और व्यापारी भी सहयोग दे रहे हैं। अपने आप ही बंद कर दिया इन्होंने और इक्का दुक्का कोई छुटपुट खुला है तो उसको बंद करवा रहे हैं। आपका नाम? मेरा हनुमान सिंह है, सही ट्रैफिक पुलिस चूरू। लद्दाख में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शहर में पिछले 2 दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पुलिस की गाड़ियां लगातार सुनसान सड़कों पर गश्त कर रही है। बाजारों में मेडिकल, दूध, राशन की दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद है। जानकारी के अनुसार बंद के दौरान गुटखा, पान मसाला, जर्दा में खुलेआम कालाबाजारी चल रही है। लोगों के ऊंचे दामों में पान मसाला खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। चूरू में कोरोना की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के संदेश को जन तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा नीत नए नवाचार कर आमजन में जागरूकता का वातावरण बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन रविवार को नगर परिषद सभापति पायल सैनी और आयुक्त हेमाराम चौधरी ने ऑटो टिंकरों की एक कोरोना जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर नगर परिषद प्रांगण से रवाना किया। जागरूकता रैली कलेक्टर सर्किल, रेलवे स्टेशन, धर्म स्तूप, गढ़ चौराहे होते हुए वापस नगर परिषद पहुंची। सदासर के बड़दास गांव में शनिवार को दोपहर एक युवती ने अपने छत पर बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार बड़दास निवासी किशन दान चारण के 4.5 वर्ष पूर्व अपनी बेटी सुलोचना 24 की शादी रेवाड़ी निवासी विकास चारण के साथ की थी। शादी के बाद अधिक दहेज को लेकर अनबन हो गई। इसे कारण सुलोचना कई दिनों से अपने पीर बड़दास में रह रही थी। कल बड़ासर गांव की किशनदान की बच्ची सुलोचना ने फांसी खाई, जिस पर आज इसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से हुआ है और पोस्टमार्टम के दौरान इनके पहने हुए पार्टसाल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ना करने का और तंग परेशान कर मारपीट करने का आरोप लगाए और उनको सजा दिलाने की मांग की। तो कब्जा पुलिस में लिया गया। बाद पोस्टमार्टम बॉडी को इनके वारिसान को सुपुर्द किए और इसके आगे जो भी कार्य होगी। चूरू के भर्ती अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना महामारी को देखते हुए 161 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। डॉक्टर शकील ने बताया कि आमजन को मास्क लगाकर रखना चाहिए। सैनिटाइजर का उपयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। भीड़ वाले क्षेत्र में 2 गज की दूरी बनाए रखें। राज्य सरकारी गाइडलाइन की पालना करें ताकि इस बीमारी से अपना बचाव किया जा सके। No Wi-Fi, no padhai. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का या तो हम कोविड अनुशासन अपनाएं या अनुशासनहीनता कर हम अपने आप को बीमार करें या अपने साथियों को बीमार करें, दूसरों को बीमार करें और फिर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ें। आपको ध्यान होगा जो परिस्थितियां चल रही हैं, हॉस्पिटल में भी बेड नहीं है, दवाई रेमडेसिविर नहीं है और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इन सब की किल्लत आने वाली है।
इन सभी चीजों को देखते हुए उचित होगा कि हम कोविड डिसिप्लिन अपनाएं, जो बहुत ही सस्ता है और उसमें कुछ भी नहीं करना है। अनावश्यक घर से नहीं निकले और जब भी निकले पूरा मास्क लगा के निकले और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जहां तक दुकानदारों का और दूसरे संस्थानों का सवाल है, उनको भी ध्यान रखना होगा। जो भी उन्हें अनुमति मिली हुई है इस कर्फ्यू के दौरान खोलने की या अपनी संस्थाएं चलाने की, उसमें उन्हें भी कोविड अनुशासन अपनाना चाहिए। उन्हें देखना होगा कि वो स्वयं भी इसकी पालना करें, मास्क लगाएं और इंश्योर करें जो भी ग्राहक उनके पास आ रहा है, जो भी क्लाइंट उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करे। मसलन कि जब भी कोई क्लाइंट उसके यहाँ जैसे दुकान पर आए, वो गोले बनाकर सुनिश्चित करें कि 2-2 गज की दूरी पर वो खड़े हों और प्रॉपर लाइन में हो। वो इसके लिए पुलिस का सहयोग करें और पुलिस भी उनके लिए वहां पर है। और मैं आम नागरिकों को भी निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान रहे कि पुलिस सड़क पर धूप में क्यों खड़ी है। वो आपकी मदद के लिए खड़ी है, आपकी सहायता के लिए खड़ी है। कृपा करके उनका सहयोग करें और हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और जो भी कोविड अनुशासन पालना कराने की बात है वो हम करवा रहे हैं और आगे इस महामारी से बचाने के लिए और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अनुशासन